दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर बेहद खराब नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई जगहों पर ये करीब 350 के आसपास नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 400 के पार प्रदूषण को दर्शा रही है। तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर होता जा रहा है। दीपावली के बाद जो हालात हैं वो और खराब हो गए हैं। आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो AQI है वो 400 के पार पहुंच गया है, यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि इस बार ग्रीन पटाखे जलाने का फैसला भी लिया गया था और उसके बाद भी जो हालात हैं वो देखने को मिले हैं। इशिका वर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव मौजूद हैं। इशिका हमारे साथ सेंट्रल दिल्ली से जुड़ी है और अकील जमील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इशिका का ही रुख कर लेते हैं। इशिका, कल देर रात तक दिल्ली में आतिशबाजी होती हुई नजर आई, आज की सुबह कैसी नजर आ रही है सड़कों पर? देखिए, आज जब आप बाहर निकलेंगे घर से तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आपको जो है आप देख सकते हैं कि अभी भी हल्का हल्का जो स्मॉग है वो आपको आसमान में अभी भी दिखाई देगा। अभी IMD की बात करें तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा, कल देर रात तक जिस तरीके से पटाखे जलाए गए थे और उसके बाद जो कुछ अनफेवरेबल एलिमेंट्स हैं उनके कारण जो है वो पोल्यूशन बाहर नहीं जा पा रहा है। तो एक तरीके से IMD का कहना है कि पोल्यूशन जो है वो ट्रैप हो चुका है। अभी हम आपको डेटा अगर बताएं तो दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 347 पर रिकॉर्ड किया गया है और कुछ जो इलाके हैं, जैसे अगर हम बात करें जहांगीरपुरी की, हम बात करें बवाना की, तो यहाँ पर जो AQI है वो 400 को भी पार कर चुका है। दिल्ली सरकार की तरफ से अगर हम बात करें, क्योंकि ऑपोजिशन लगातार ये सवाल उठा रहा है कि पहला तो सबसे पहले कि वो ग्रीन क्रैकर के लिए गए क्यों, और बिल्कुल। और इशिका, कहीं ना कहीं उसके बाद अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या ग्रीन पटाखे जलाने का जो फैसला लिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या वो उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अकील भी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील, किस तरीके के हालात है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर जो AQI है वो 400 के पार भी पहुंच गया है, और क्या ये माना जाए जो फैसला लिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि इस बार दिवाली ग्रीन पटाखों के साथ जलाई जाएगी, वो उन पर अब उल्टा साबित हो रहा है? जी हाँ, अगर आप इस वक्त देखें तो हम मौजूद हैं अक्षरधाम के आसपास। ये जो मेरे पीछे का विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये अक्षरधाम मंदिर का इलाका है। यहाँ पर जो है AQI लेवल जो है तकरीबन 355 के आसपास अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा देखिए आप तो आनंद विहार का जो इलाका है वहां पर भी सीवियर कैटेगरी के अंदर एयर क्वालिटी जो है वो जा चुकी है। इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी ग्रीन पटाखे को लेकर, उसको पूरी तरीके से जो अमल में जो है लाया नहीं गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिल्ली के कई सारे इलाकों से, अगर आप शाहदरा का इलाका देख लें, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इलाका देख लें, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट देख लें, साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, द्वारका का रीजन, रोहिणी का रीजन, तो बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर जो है तेज आतिशबाजी जो है देर रात तक देखने को मिली। और इस वक्त आपका मैं रुक करूंगा, लेकिन पहले जरा एक बार मुंबई दर्शकों के लिए चलते हैं। दिल्ली के बाद मुंबई में क्या स्थिति है आज सुबह की? पारस हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। पारस, दिल्ली में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के ऊपर कई इलाकों में नजर आ रहा है, मुंबई का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मुंबई में भी हालात कुछ सामान्य ऐसे ही हैं जैसे दिल्ली में हालात हैं। असामान्य हालात जो हैं वो मुंबई में हैं, जहां पर तकरीबन 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल मुंबई का है, और जिस इलाके में हम खड़े हैं वहां पर 188 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मुंबई का बांद्रा ईस्ट इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो इस इलाके में हर जगह आपको स्मॉग दिखेगा। आगे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हर जगह पर स्मॉग है। कल देर रात तक पटाखे जलाए गए हैं और दिवाली के बाद अक्सर इस तरीके के हालात जो हैं वो देश के अलग अलग शहरों में देखने मिलते हैं। मुंबई भी उन शहरों में से एक है जहां पर भारी तादाद में पटाखे बिकते हैं और पटाखे लोगों द्वारा जलाए जाते हैं, मगर दिवाली के तुरंत बाद ही इस तरीके के हालात जो हैं वो देखने मिलते हैं। तकरीबन 250 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ओवरऑल मुंबई का है, और जिस इलाके में हम खड़े हैं इस इलाके को सबसे मुख्य इलाका भी माना जाता है। यहाँ से मुंबई का पूरा नज़ारा दिखता है। अगर आप तस्वीरों में भी अगर देख पाएँ तो ये पूरी मुंबई की तस्वीर दिखाता है, मगर ये तस्वीर
तस्वीर जो है वो पूर्ण तरीके से धुंधली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉग जो है वो पूर्ण तरीके से छाया हुआ है। चलिए बिल्कुल, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो स्मॉग का असर है वो अब देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद पारस आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और हमारे दो सहयोगी जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रदूषण पर बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, उसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में दीपावली की अगली सुबह जो है वो राजनीतिक सुबह है, क्योंकि जो प्रदूषण है उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की दौर की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो घेर रही है दिल्ली सरकार को। अब घेरने के सिलसिले में आम आदमी पार्टी का साथ कांग्रेस देती नजर आ रही है, और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा एक बार सुनते हैं। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद भी मुझे नहीं लगता कल पटाखे भी कुछ बहुत ज्यादा दिल्ली में बजे। अगर आपने सुना होगा, सामान्यतः मुझे लगता है कि पहले से जब बैन था तब भी शायद इससे 10 गुना ज्यादा चलते थे। तो अगर जनता सामने आकर सरकार की मदद कर रही है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, तो ये सरकार भी क्या उन्हीं कदमों पे चलेगी जिस तरीके की एकदम डिजास्ट्रस जो नीतियां केजरीवाल की रही हैं? क्योंकि दिल्ली में आज जो हालत है वो सीधे सीधे केजरीवाल की नाकामियों का काम है, लेकिन ये सरकार उन्हीं नाकामियों के रास्ते में थोड़ी बहुत चलती दिख रही है, और मुझे इसका एक डर लग रहा है। बहुत बड़ी नहीं है वो, ऐसी समस्या एक समय में वो समस्या बढ़ती है, लेकिन उस समस्या पे सारा दोष मढ़ देना, इस तरीके के गुमराह केजरीवाल ने भी दिल्ली के लोगों को किया और बीजेपी को नहीं करना चाहिए। जो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो दीप जला रहे हैं। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के बजाय वो पॉल्यूशन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ठीक है, धर्म और आस्था सबकी है, लेकिन जान बचेगी तब ना। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं। वहीं प्रदूषण के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है, बीजेपी सरकार में दिल्ली के जो मंत्री हैं आशीष सूद की ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ कहना है आशीष सूद का, जरा सुनते हैं। देखिए, प्रदूषण बढ़ रहा है कि 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पड़ोसी राज्यों से कोई प्रशासनिक सलाह मशवरा नहीं किया था कि जिसके कारण प्रदूषण रुके। पंजाब में लगातार पराली जलने का काम होता है। सरकार ने मशीनें, केंद्र सरकार ने बजट दिया, पैसा दिया, उसको रोकने का काम करने की बात है। उन सब में सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए मेरा मानना यह है कि वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस प्रकार का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जनता अब सब समझ चुकी है। देखिए, दिल्ली का खुद का पोल्यूशन नहीं है। आप देखें, दिल्ली में पिछले 3 दिन से ना तो कोई गाड़ियों का हमने जाम लगने दिया, इतनी स्मूथ ट्रैफिक को रखा गया है। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर बड़े जो स्वेयर कंडीशंस जो लगाई गई हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है स्ट्रिक्टली, लेकिन फिर भी जो AQI बढ़ना, और आपने अगर देखा हो तो कल और आज की न्यूज़पेपर्स के अंदर जो पड़ोसी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर है। उनका पोल्यूशन अगर दिल्ली के आके आबो हवा को ख़राब कर रहा है तो इसमें दिल्ली के लोगों का तो कसूर नहीं है। दिल्ली के लोगों ने तो पटाखे भी इस बार कम चलाए, और पहली बात है चलाए भी ग्रीन। मैं पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री से यही आग्रह कर सकता हूँ कि दिल्ली पे तरस खाया जाए। वहाँ जानबूझकर पराली जलाई जा रही है हमें बदनाम करने के लिए।